की एक सेठ रहते थे। एक दिन जब धनिया सेठ चिड़ियों को दाना डाल रहे होते हैं, तभी वहाँ एक घायल कौवा आता है और उनके पैरों के पास गिर जाता है। धनिया सेठ उसे उठा लेते हैं। इस बेचारे कौवे की क्या हालत है, इतना घायल है, मुझे इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा बेचारा। धनिया सेठ उस घायल कौवे को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। अरे बाप रे, कितना घायल है ये बेचारा। आप रुको, मैं इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। फिर दोनों मिलकर कौवे को दवाई लगा देते हैं। फिर गोपी उसे अपने कमरे में ले जाकर रख देती है और रोज उसे दाना और दवाई लगाने लगती है। कुछ दिनों में ही कौवा ठीक हो जाता है। एक दिन धनिया सेठ काम से वापस आते हैं। कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। गोपी, लगता है कौवा महाराज ठीक हो गए हैं। देखो, इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं, अब हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। सही कह रहे हो जी आप। चलो छत पर चलते हैं, वहीं से इसे उड़ा देंगे। गोपी और धनिया कौवे को लेकर छत पर जाते हैं और उड़ा देते हैं, लेकिन कौवा थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाता है। धनिया सेठ दोबारा से कौवे को उड़ाते हैं, लेकिन कौवा वापस आ जाता है। अरे, ये कौवा तो बार बार वापस आ जाता है। लगता है इसे अपना घर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। कोई बात नहीं, नहीं जाना चाहता तो रहने दो बेचारे को यहीं पर। फिर धनिया सेठ और गोपी घर के अंदर आ जाते हैं। कौवा भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। धनिया सेठ कौवे का नाम कुकू रख देते हैं। एक दिन धनिया सेठ का दोस्त रंजन उनसे मिलने आता है और कौवे को देखता है और बोलता है, अरे अरे धनिया भैया, ये क्या कर रखा है? आपने इस कौवे को रखा है घर पर, आपको पता नहीं है क्या? कौवे मनहूस होते हैं। आप इस कौवे को घर से बाहर निकाल दो। हाँ, ये मनहूस होते हैं, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ आप इनकी वजह से, समझ रहे हो? रंजन की बात सुनकर कुकू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर धनिया सेठ बोलते हैं, रंजन भैया, लगता है आपकी बात कुक्कू को अच्छी नहीं लगी। अरे आप ही कहाँ अंधविश्वासों में पड़े हो। पता है कुक्कू के घर पर आने के बाद मुझे कितना फायदा हुआ है। ये तो मेरे बेटे जैसा है। धनिया भैया, आप कुछ भी कहो, ये कौवे होते तो मंदबुद्धि और गंदे ही हैं। इससे बढ़िया तो आप कोई तोता या कोई और चिड़िया पाल लेते। फिर थोड़ी देर में रंजन वहाँ से चला जाता है। एक दिन धनिया सेठ अपनी कार से घर वापस आ रहे होते हैं, तभी कुछ लुटेरे उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। लुटेरों ने अपने चेहरे पर नकाब पहना होता है। बाहर निकल गाड़ी से, बहुत पैसा है तेरे पास। उधर बाकी के लुटेरे धनिया सेठ के हाथ से पैसों वाला बैग ले लेते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, इसे मत लूटो, मत लूटो। कोई बात नहीं धनिया सेठ, ये तो पैसा है, आज तक तेरा था, अब ये मेरा है। लेकिन तभी धनिया सेठ गुस्से में बोलते हैं, मैंने तुझे पहचान लिया है दोस्त, मैं आज ही पुलिस से तुझे पकड़वा दूंगा। अब तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। पुलिस से तो तू मुझे तब पकड़वाएगा ना, जब तू जिंदा बचेगा। ऐसा कहकर सारे लुटेरे मिलकर धनिया सेठ को मारने लगते हैं। थोड़ी देर में धनिया सेठ मर जाते हैं। मुझे पहचानने चला था। साथियों, चलो इसकी लाश को पास के जंगल में गाड़ दें। फिर लुटेरे धनिया सेठ की लाश को जंगल में गाड़ देते हैं। उधर गोपी को धनिया सेठ के बारे में पता चलता है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुकू धनिया सेठ के घर से उड़ता है और उस जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर लुटेरों ने धनिया सेठ को मारकर गाड़ा था। कुकू वहाँ पर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और धनिया सेठ का भूत वहाँ आ जाता है। कुकू, मेरे बच्चे तू यहाँ आ गया, तुझे पता था कि मैं आऊंगा। हाँ मालिक, आपने तो मेरी जिंदगी बचाई थी, ये जिंदगी तो आपकी है, मैं आपको और शैतानी जी को कैसे छोड़ सकता हूँ।
भूत कुकू से बोलता है, लेकिन कुकू, जब मैं जिंदा था तब मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाता था, लेकिन अब मैं कैसे तुम्हारी बात सुन और समझ पा रहा हूँ। मालिक, इंसान मेरी बातें नहीं सुन सकते, लेकिन एक भूत तो सुन सकता है। आप मर चुके हैं और भूत बन गए हो। कुकू की बात सुनकर धनिया सेठ के भूत को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, कुकू, मुझे उन दुष्टों से बदला लेना है जिन्होंने मेरी ये हालत कर दी है, लेकिन मैं उनसे बदला कैसे लूं? मालिक, आप ही तो मुझे अपना बेटा कहते हो। आप मेरे शरीर में आ जाओ, फिर आप और आपका ये बेटा मिलकर उन दुष्टों से आपकी मौत का बदला लेंगे। कुकू की बात सुनकर धनिया सेठ का भूत कुकू के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगली सुबह कुकू जब घर पहुंचता है, गोपी कुकू से बोलती है, कहाँ था पूरी रात? एक तो ये भी मुझे छोड़कर चले गए और तू भी आवारा बन जा। मेरी कोई चिंता नहीं है तुझे। तभी कुकू का शरीर बढ़ने लगता है और उसके चेहरे की जगह धनिया सेठ का चेहरा आ जाता है। ये सब देखकर गोपी घबरा जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये कुकू के चेहरे की जगह मेरे पति का चेहरा कहाँ से आ गया? पगली, मैं तेरा स्वामी धनिया ही हूँ, मुझसे डर मत। फिर कुकू के शरीर के अंदर छिपा हुआ धनिया का भूत गोपी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गोपी गुस्से में बोलती है, उन दुष्टों को छोड़ना नहीं स्वामी, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। ऐसी सजा दो उनको कि वो फिर कभी किसी का बुरा न कर सके। ऐसा ही होगा गोपी, शायद इसीलिए मुझे भगवान ने ये शक्ति दी है। उसी रात जब रंजन सो रहा होता है, कुकू उड़ता हुआ वहाँ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर रंजन उठ जाता है। ओहो, ये कौआ भी ना रात में भी चैन नहीं है, क्या है? फिर रंजन कुकू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुकू नहीं भागता, जिसे देखकर रंजन को गुस्सा आ जाता है। लगता है ये दुष्ट आज मेरे हाथों मरना ही चाहता है। प्यार से भगा रहा हूँ तो मानता नहीं है। ऐसा कहकर रंजन कुकू के ऊपर डंडे से वार करता है, लेकिन तभी धनिया सेठ का भूत कुकू के शरीर के ऊपर आ जाता है और वो रंजन के डंडे को पकड़ लेता है। ये देखकर रंजन घबरा जाता है। ये तो धनिया का भूत है जो इस कौए के अंदर समा गया है। अब मैं कैसे बचूं इससे? कैसे बचूं? ऐसा कहकर रंजन वहाँ से भाग जाता है। तब तक सुबह भी हो जाती है। अगली सुबह रंजन एक साधु के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर साधु बोलता है, दुष्ट आदमी, तूने उस भले सेठ के साथ बहुत गलत किया है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे तेरे किए की सजा यहीं दे दूं, लेकिन तू मेरी शरण में आया है, इसलिए तेरे प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। ऐसा कहकर साधु रंजन को एक ताबीज दे देते हैं और उसे गले में पहनने के लिए कहते हैं। सुन दुष्ट प्राणी, जब तक ये ताबीज तेरे गले में रहेगा वो भूत तुझे नहीं मार पाएगा। चल अब जा यहाँ से। रंजन वो ताबीज लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। उस सन की बूढ़े की वजह से मुझे ये ताबीज मिल गया। अब देखता हूँ कैसे ये भूत मेरा कुछ बिगाड़ता है। फिर रंजन ताबीज पहनकर रात में सो जाता है। रात होते ही कुकू वापस रंजन के कमरे में आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर रंजन उठ जाता है और हंसते हुए बोलता है, आ गया धनिया तू, अब तू मरेगा। हिम्मत है तो छू मुझे। कुकू जैसे ही रंजन के पास जाता है, उसे जोर से झटका लगता है। धनिया का भूत कुकू के शरीर से बाहर आ जाता है। ये क्या हो रहा है कुकू? हम इस दुष्ट के शरीर को क्यों छू नहीं पा रहे? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता धनिया। ये जादुई ताबीज है जो मुझे साधु ने दिया है। लेकिन तभी कुकू उड़ता है और रंजन की गर्दन से वो ताबीज निकाल लेता है। ये देख रंजन घबरा जाता है। दोस्त, ये ताबीज दे दे मुझे दे दे, नहीं तो ये धनिया मार देगा मुझे। ऐसा कहकर धनिया का भूत रंजन का गला दबाकर उसे मार देता है। कुकू मेरे बच्चे, मेरा बदला पूरा हो गया। तू अब गोपी के पास जा और वहीं रहना, उसकी देखभाल